हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे जनरल साइंस एनसीईआरटी प्लस लुसेंट एमसीक्यू सीरीज का सेट नंबर 3। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, बर्न फ्रॉम स्टीम आर यूजुअली मोर सीरियस देन दोज फ्रॉम बॉइलिंग वाटर, दिस इज ड्यू टू। भाप से जब हम लोग जल जाते हैं या हाथ जल जाता है, ये काफ़ी सीरियस होता है कंपेयर देन अगर बॉइलिंग वाटर से ऐसा हो। ऐसा क्यों होता है? आपके पास ऑप्शन है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से, ऑप्शन बी है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ऑप्शन सी है स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन डी है बॉइलिंग पॉइंट। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? जो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है स्टीम में, वो काफ़ी हाई होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ड्यू टू लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अच्छा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? तो जैसे मान लो कि एक आइस का गोला है, ठीक है, आइस का गोला है, तो क्या होता है? आइस क्या होता है? सॉलिड होता है ना। अब इसको कितनी ऊष्मा दी जाए, हीट दी जाए कि जस्ट इसका फेज ट्रांसफॉर्म हो जाए, मतलब सॉलिड से क्या हो जाए, लिक्विड हो जाए। लिक्विड हो जाए, कंडीशन क्या होता है? जो टेम्परेचर हो कांस्टेंट हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस केस में बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और स्टीम के केस में बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई द फूड इज कुकर फास्टर इन ए प्रेशर कुकर? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? तो देखो, प्रेशर कुकर में क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज होता है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? आपका इंक्रीज हो जाता है, इसलिए खाना प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाता है। आपके पास ऑप्शन है द इंक्रीज्ड प्रेशर इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन बी है डज नॉट वेस्ट स्टीम, ऑप्शन सी है द फूड इज कुक्ड क्विकली बाय स्टीम, ऑप्शन डी है द वाटर बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अभी मैंने बताया ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जो प्रेशर इंक्रीज होता है, इसके साथ क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट भी आपका इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, द इंक्रीज्ड प्रेशर इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन कोल्ड कंट्रीज एल्कोहल इज प्रीफर्ड टू मर्करी एज ए थर्मोमेट्रिक लिक्विड बिकॉज। ठंडे देशों में क्या, हमारे यहाँ क्या होता है कि थर्मोमीटर में क्या लगा होता है? मरकरी होता है थर्मोमीटर में। और जो कोल्ड कंट्री होती है, जो नॉर्थ पोल पे है, तो वहाँ पे मरकरी की जगह पे क्या होता है? एल्कोहल होता है। ऐसा क्यों होता है? आपके पास ऑप्शन ए एल्कोहल हैज ए लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, ऑप्शन बी है एल्कोहल इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ हीट, ऑप्शन सी है एल्कोहल इज ए चीपर देन मरकरी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो देखो, अगर कोल्ड कंट्री में हम लोग मरकरी यूज करें तो क्या होगा? फ्रीज हो जाएगा। लेकिन एल्कोहल का लोअर फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इसलिए कोल्ड कंट्री में एल्कोहल यूज किया जाता है थर्मोमीटर में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एल्कोहल हैज ए लोअर फ्रीजिंग पॉइंट। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अफेक्ट द फोटोग्राफिक फिल्म? आपके पास ऑप्शन है अल्फा रेज, ऑप्शन बी है बीटा रेज, ऑप्शन सी है गामा रेज, ऑप्शन डी है ऑल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो अल्फा रे भी इफेक्ट करता है, बीटा भी करता है, गामा भी करता है, तीनों करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑल। और अगर यही क्वेश्चन में पूछता कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन करता है, तो सबसे ज़्यादा करता है गामा, फिर करता है बीटा और फिर करता है अल्फ़ा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो जो चार्ज होता है ना, अगर ये आपका स्टैटिक है, चार्ज मोशन में नहीं है, स्टैटिक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर चार्ज मोशन में है, ठीक है, चार्ज अगर मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, चल रहा है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड? आपके पास ऑप्शन है अल्फा रे, ऑप्शन बी है बीटा रेज, ऑप्शन सी है गामा रेज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो गामा रे के पास कोई चार्ज नहीं होता, गामा रे के पास कोई चार्ज नहीं होता है और ना ही मास होता है, तो यह डिफ्लेक्ट नहीं होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गामा रेज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म? देखो, यहाँ पे बात हो रही है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की।
तो जब भी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना तो एनर्जी हमेशा रिलीज होता है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो रिएक्शन इंडोथर्मिक हो सकता है, एक्सोथर्मिक हो सकता है, लेकिन जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ना तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक में हीट क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। हीट आपका एब्जॉर्ब होता है। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हीट जो होता है आपका इवॉल्व होता है। 2 पॉइंट आपको याद रखना है। एंडोथर्मिक में हीट क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। एक्सोथर्मिक में हीट क्या होता है? इवॉल्व होता है। ठीक है, इसको नेगेटिव साइन से शो करते हैं हीट की वैल्यू को, और एंडोथर्मिक में पॉजिटिव से। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखो आप, जो फेज ट्रांजिशन होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड से गैस। ठीक है, तो जब सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो हीट क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। हीट क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। लिक्विड से गैस में जाएगा तो हीट एब्जॉर्ब होगा। और अगर इसके उल्टा चले, गैस से लिक्विड, हीट क्या होगा? निकलेगा, इवॉल्व होगा। फिर लिक्विड से सॉलिड जाए तो हीट क्या होगा? निकलेगा। ठीक है, तो इस ट्रिक को आपको याद रखना है। जब सॉलिड से लिक्विड जाएंगे हीट एब्जॉर्ब होगा, लिक्विड से गैस में जाएंगे तो हीट क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, इसके उल्टा गैस से लिक्विड में जाएंगे तो हीट क्या होगा? हीट आपका इवॉल्व होगा, निकलेगा। लिक्विड से सॉलिड जाएंगे तो हीट क्या होगा? इवॉल्व होगा, निकलेगा। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं मेल्टिंग ऑफ आइस, इसमें क्या हो रहा है? आइस क्या होता है? सॉलिड होता है। अब मेल्ट होकर क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। तो सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगा या इवॉल्व होगा? तो हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो हीट यहाँ पे क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल इज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये आपका ऑक्सीजन होता है, ये आपका यहाँ पे हाइड्रोजन हुआ, थोड़ा ऊपर कर लूँ। फिर क्या होता है आपका? कुछ इस तरीके से होता है, ऑक्सीजन हुआ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ी देर में। फिर आपका यहाँ पे क्या? हाइड्रोजन हुआ। फिर आपका यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब देखते हैं यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव, पॉजिटिव। अब देखो क्या क्या आपको यहाँ पे समझना है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है ना। तो 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, और बाकी की जो 2 होते हैं यहाँ पे शेयर कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, जो बॉन्ड बनता है। तो ये होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। जो सॉलिड लाइन में शो कर रहा है ना, सॉलिड लाइन है, ये आपका होता है कोवैलेंट बॉन्ड। और जो डॉटेड लाइन में होता है वो आपका होता है क्या? ये आपका होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वाटर मॉलिक्यूल में दोनों होते हैं, कोवैलेंट भी होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है, एक तो हाइड्रोजन होता है और दूसरा जो एटम होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणात्मक एटम होता है। जैसे आपका हो गया ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, बाकी भी और है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बन रहा है। तो ये आपका हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। और जहाँ पे डॉटेड लाइन से मैंने शो किया है ना, क्या बन रहा है? ये बन रहा है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। बेसिकली एक डाइपोल इंटरेक्शन होता है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। और इसके अलावा आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले इतना तो पता चल गया कि वाटर मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड भी होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। डॉटेड लाइन क्या है आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड है। और कोवैलेंट बॉन्ड जो सॉलिड लाइन है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि बॉन्ड एंगल कितना होता है वाटर में? जो एंगल होता है कितना होता है? तो 104.5 डिग्री, या कहीं कहीं पे आपको मिल सकता है अप्रॉक्स में 105 डिग्री। तो ये भी याद रखना है। और एक और पॉइंट याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है,
कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन ए वाटर मॉलिक्यूल कितना हो सकता है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल में मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बन सकते हैं, तो 4 होगा। अच्छा याद रख लो 4। अच्छा 4 क्यों होते हैं मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्ट है, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ बना रहा है, एक आपका यहाँ बना लिया, दूसरा आपका यहाँ पे बना लिया। इस वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ मैं H2O। तो एक तो यहाँ पे बना लिया, एक यहाँ पे बना लिया। अब देखो इसके पास 2 लोन पेयर है ना ऑक्सीजन के पास, तो ये 2 जो लोन पेयर है एक आपका बना देगा यहाँ से किसी हाइड्रोजन के साथ, रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, जगह स्पेस नहीं है। और एक यहाँ का जो लोन पेयर है ये आपका बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन है, ठीक है, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन गया, दूसरा यहाँ पे बन गया, तीसरा यहाँ पे बना ही था और चौथा यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब याद रखना है आपको कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन ए वाटर मॉलिक्यूल, तो आंसर क्या होगा 4, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या था, वाटर मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड भी होता है और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बी और सी दोनों यहाँ पे आपका सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। तो पहला क्या है, मिथाइल ऑरेंज इन बेसिक सॉल्यूशन इज येलो इन कलर, तो पहला सही है। देखो यहाँ से 2-3 पॉइंट याद रख लो। जो मिथाइल ऑरेंज होता है ये आपका होता है ऑरेंज कलर में होता है, किसमें, न्यूट्रल सॉल्यूशन में। न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होता है, ऑरेंज होता है। रेड किस में होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में, रेड होता है एसिडिक सॉल्यूशन में। और येलो जो होता है ना ये आपका होता है बेसिक सॉल्यूशन में, ठीक है। तो पहला सही है। दूसरा क्या है, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो सही है। जो एक्वेस सॉल्यूशन होता है ये क्या होता है, आयन रखते हैं, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, तो बी भी सही है आपका। हमें क्या चूज करना है, कौन सा इनकरेक्ट है। सी क्या है, एसिड रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, तो सही बात है। जैसे एल्युमिनियम को जब हम लोग HCl से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या फॉर्म होता है, 2AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलता है। तो सी भी आपका सही है। तो मतलब कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, तीनों सही है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नन ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ साल्ट। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए, साल्ट हैव ऑर्डर्ड पैकिंग अरेंजमेंट्स कॉल्ड लैटिस, तो सही है। साल्ट्स हैव ऑर्डर्ड पैकिंग अरेंजमेंट्स कॉल्ड लैटिस, तो बिल्कुल सही है। बी क्या है, साल्ट्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स बट हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये गलत है। साल्ट में क्या होता है, देखो साल्ट में क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, आयोनिक बंधन, जो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत एनर्जी चाहिए इसे तोड़ने के लिए। तो साल्ट में क्या होता है, हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो बी आपका यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो सही आंसर आपसे पूछ रहा है ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये आपका जो साल्ट का प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी ए सी डी तीनों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और एल्वेज। तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ना, ये क्या देता है, साल्ट और वाटर। जैसे HCl को जब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से KOH से, तो क्या बनता है, H2O वाटर देता है और साल्ट देता है KCl क्या है यहाँ पे, साल्ट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए साल्ट एंड ए वाटर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।